नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील 14 फरवरी को पूरी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान कहा कि ये महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। उन्होंने साथ ही एयर इंडिया और एयरबस को डील के लिए बधाई देते हुए कार्यक्रम से जुड़ने के लिए राष्ट्रपति मैक्रोन का धन्यवाद भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से देश के सुदूर हिस्से भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जिससे लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत की मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि चाहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का विषय हो, वैश्विक फूड सिक्योरिटी या हेल्थ सिक्योरिटी हो, इन सब में भारत और फ्रांस साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय आदेश और बहुपक्षीय प्रणाली की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में दोनों देश की भागीदारी प्रत्येक भूमिका निभा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय एविएशन सेक्टर को अगले 15 साल में 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत है। वहीं टाटा समूह के चीफ एन चंद्रशेखर ने कहा कि एयर इंडिया से 250 एयरक्राफ्ट लेगा। इनमें से 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट और 210 नैरो बॉडी होंगे। सऊदी अरब लगातार अपनी अति रूढ़िवादी छवि को सुधार रहा है। महिलाओं को बिना पुरुष गार्जियन के कार चलाने की अनुमति से लेकर कामकाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने तक सऊदी अरब लगातार महिलाओं के सुधार को लेकर कई कदम उठा रहा है। एक बार फिर सऊदी अरब के लिए ऐतिहासिक क्षण तब होगा जब उसके देश की महिला अंतरिक्ष यात्री स्पेस में कदम रखेगी। सऊदी अरब इस साल के अंत में एक अंतरिक्ष मिशन पर अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को भेजेगा। अपने पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात के नक्शे कदम पर चलते हुए सऊदी अरब ने भी अंतरिक्ष में अपने नागरिक भेजने के अभियान को लेकर मंशा जाहिर की है। यूएई 2019 में अपने नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाना बरनावी एक अन्य पुरुष अंतरिक्ष यात्री अली अल करनी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेंगी। इस मिशन पर क्रू मेंबर्स भी शामिल होंगे। उनका स्पेसशिप अमेरिका से उड़ान भरेगा। सऊदी नेता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी अपने समाज में महिलाओं के लिए सुधारों पर लगातार जोर दे रहे हैं और अपने देश की कठोर छवि को लगातार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 में उनके सत्ता में आने के बाद से महिलाओं को बिना पुरुष गार्जियन के गाड़ी चलाने और विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। साल 2016 में कामकाजी महिलाओं के 17% की तुलना में अब ये आंकड़ा 37% हो गया है। हालांकि सऊदी अरब अब तक स्पेस मिशन से अलग थलग था, लेकिन सलमान के सत्ता में काबिज होने के बाद से बहुत कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। साल 2018 में सऊदी अरब ने एक अंतरिक्ष प्रोग्राम स्थापित किया और अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने का प्लान बनाया। सऊदी अरब का ये प्रोग्राम प्रिंस सलमान के विजन 2030 एजेंडा का हिस्सा है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के पास स्पेस स्टेशन बनाने और उसे अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है। इस मिशन के लिए नासा की मदद ली गई है। बोइंग कंपनी पहले भी मानव रहित स्पेस स्टेशन भेज चुकी है, लेकिन अब बारी इंसानों की है। मिशन के लिए नासा के 2 सीनियर साइंटिस्ट बच विल्मोर और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को चुना गया है। अभी तक कई अंतरिक्ष यान इंसानों को अंतरिक्ष में लेकर गए हैं, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर कैलिप्सो इंसान को लेकर जाने वाला पहला होगा। सुनीता विलियम्स के परिवार के करीबी से ये जानकारी मिली है। यूं तो ये मिशन जुलाई 2022 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया था। अब अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बोइंग स्टार लाइनर कैलिप्सो नाम का छोटा यान 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। दोनों यात्री 2 हफ्ते तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतरिक्ष यान और बोइंग स्टार लाइनर बहुत अलग हैं। अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में लंबे समय तक रह सकता है, जबकि बोइंग स्टार लाइनर के पास अपनी कक्षा में कम समय होता है।
अंतरिक्ष यान ज्यादा सामान नहीं ले जा सकता, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष में उपकरण दूसरे ग्रह के लिए सामान ले जा सकता है। अगर ये बोइंग स्टारलाइनर का ये मिशन सफल हो जाता है तो इससे स्पेस टूरिज्म के नए दरवाजे खुल जाएंगे। सुनीता विलियम्स के नाम अंतरिक्ष में कई उपलब्धियां हैं। नासा के प्रोफाइल में सुनीता अमेरिका में सबसे ज्यादा सहन शक्ति वाले लोगों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उनकी सहन शक्ति सभी के लिए प्रेरणा है। महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनके नाम सबसे लंबा स्पेस वॉक दर्ज है। पंजाब के बरनाला में आकाशदीप ने एथलेटिक्स में रांची के 20 किलोमीटर पैदल चलने में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। एथलीट आकाशदीप सिंह की पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए एथलेटिक्स में ये भारत का पहला कोटा और ओवरऑल ओलंपिक्स क्वालिफाइड होने वाला चौथा भारतीय खिलाड़ी है। बरनाला जिला के गांव कहानी के निवासी एथलीट आकाशदीप सिंह ने 20 किलोमीटर पैदल चलने में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एथलीट आकाशदीप सिंह की पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए एथलेटिक्स में ये भारत का पहला कोटा और ओवरऑल ओलंपिक्स क्वालिफाई होने वाला चौथा भारतीय खिलाड़ी है। खेल मंत्री पंजाब गुरमीत सिंह मीत हेयर ने एथलीट आकाशदीप सिंह की इस उपलब्धि पर उन्हें और उनके पूरे परिवार को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि आकाशदीप सिंह एथलेटिक्स में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय एथलीट है, जिस पर पंजाब को गर्व है। बाबा काला महर स्टेडियम बरनाला में खेल विभाग के प्रशिक्षकों की देखरेख में तैयारी करते हुए आकाशदीप ने रांची में चल रही 10वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग मुकाबले की 20 किलोमीटर पैदल चलने में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। घूमने के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अंतरिक्ष के नजारों को देखना पसंद करते हैं, जिन्हें रात को आसमान में तारे देखना पसंद है। दरअसल देश में सैलानियों के लिए पहली स्टार गेजिंग साइट तैयार हो गई है। लद्दाख में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व तैयार किया गया है, जो गर्मियों में सैलानियों के लिए खोला जाएगा। लद्दाख में लेह जिले के हनले गांव में तैयार देश की पहली डार्क स्काई सेंचुरी में रात के अंधेरे में चांद सितारों का करीब से दीदार किया जा सकेगा। इस साइट पर 18 पावरफुल टेलीस्कोप लगाए गए हैं, जिन्हें ऑपरेट करने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग का काम भी पूरा हो गया है। करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर चांगथंग क्षेत्र में ये साइट एस्ट्रो टूरिज्म यानी खगोल पर्यटन का बड़ा केंद्र बन जाएगी। इस जगह से वैज्ञानिकों के साथ सैलानी भी तारों की दुनिया और चलती आकाश गंगा को देख सकेंगे। दुनिया भर में इस तरह की कुल 36 स्टार गेजिंग साइट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर यूरोप में है। हनले और आसपास के इलाकों में खगोल पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे खोले जाएंगे। इलाके में बसे गांव के लोग भी अपने घरों में होम स्टे सेवाएं देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस साइट के जरिए पर्यटकों को लद्दाख के ग्रामीण इलाकों को समझने और खगोल पर्यटन का रोमांच देखने को मिलेगा। डार्क स्काई रिजर्व में रात के समय बल्ब, ट्यूबलाइट के इस्तेमाल को कम किया जाएगा, क्योंकि खगोल पर्यटन में रात की रोशनी प्रदूषण कहलाती है। हनले और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को रात की रोशनी पर्दे में रखने के लिए उपाय बताए गए हैं। इलाके में बने घरों के भीतर की रोशनी बाहर ना आए, इसके लिए मोटे पर्दे लगाए जाएंगे। रात के समय इलाके में वाहनों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होगा, खगोलीय नजारा उतना अच्छा दिखेगा। हिमाचल के मंडी में लोगों की बीमारियों से जुड़े मेडिकल सैंपल्स को जांच के लिए अब ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। जिले के अलग अलग पहाड़ी इलाकों से ये सैंपल ड्रोन से मेडिकल कॉलेज पहुंचाए जा रहे हैं। इससे जहां सेहत विभाग को गाड़ियों का खर्च नहीं करना पड़ रहा, तो वहीं समय की भी बहुत बचत हो रही है। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पहले चरण में मंडी जिले के जोगिंदर नगर, सरकाघाट और मंडी सिविल अस्पताल से नेर चौक मेडिकल कॉलेज में सैंपल ड्रोन से भेजे जा रहे हैं, जिससे दूर दराज क्षेत्रों में जरूरी दवाएं सैंपल एक स्थान पर बैठकर भेजे और रिसीव किए जा सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी वाले केसों में सबसे अहम समय होता है। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में मंडी जिले के करसोग, जंजैली, बक्सियाड़ और नेहरी जैसे दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी ड्रोन की मदद से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी।
मंडी में स्वास्थ्य विभाग में ड्रोन के इस्तेमाल का प्रपोजल विभाग ने सरकार को तकरीबन 1.5 साल पहले बनाकर भेजा था। सरकार की मंजूरी के बाद जिले के दूर दराज इलाकों में इसका सफल ट्रायल किया गया। इसके बाद स्काई एयर और क्रस्टा लैब के साथ करार किया गया। उन्होंने बताया कि मंडी में हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 26 हब व 105 स्पोक स्थापित किए जाएंगे और जिले में कई स्थानों से ड्रोन के माध्यम से सैंपल व जरूरी दवाइयों को तुरंत पहुंचाया जा सकेगा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पत्नी नताशा उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी के मौके पर दोनों ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की, तो वहीं 15 फरवरी को दोनों ने हिंदू धर्म के अनुसार से शादी की। हार्दिक पांड्या ने शादी की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। तस्वीरों में नताशा व्हाइट गाउन में और हार्दिक ब्लैक सूट में नजर आए। खास बात यह है कि शादी में उनका 2 साल का बेटा भी शामिल हुआ। नताशा एक्ट्रेस और मॉडल हैं और सर्बिया की रहने वाली हैं। तस्वीर में दोनों प्यार का इजहार करते दिखे। नताशा ने लेस डिटेल वाली खूबसूरत व्हाइट ड्रेस और लंबी ट्रेन के साथ मोतियों का नेकलेस पहना था। शादी में दोनों का 2 साल का बेटा अगस्त से भी शामिल हुआ। शादी की रस्में 13 फरवरी से शुरू हुई थी, जो 16 फरवरी तक चलेंगी। शादी की थीम पूरी तरह व्हाइट रखी गई। दुल्हन के रूप में नताशा ने एक सफेद गाउन पहना। प्री वेडिंग फंक्शन जैसे मेहंदी, संगीत और हल्दी 13 फरवरी की शाम से ही शुरू हो गए थे। हार्दिक और नताशा 13 फरवरी को पूरे परिवार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखे गए थे। वहां से सभी ने राजस्थान के उदयपुर के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट पर नताशा के फैमिली मेंबर्स भी दिखाई दिए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने कोविड के समय चोरी छिपे 31 मई 2020 को बिना बताए शादी कर ली थी। जुलाई 2020 में उनके घर बेटे अगस्त का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म की सूचना खुद हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। कानूनी तौर पर दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि धूमधाम से सभी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोबारा शादी की जाए। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।